यूनिट्स ऑफ मीटर्स। मैम 1 गैलन इक्वल टू 49। फर्स्ट 49 होता है। 49 वॉट। हम्म। क्वार्ट्स। उसके बाद फोर फोर क्वार्ट्स मैम, हाँ मैम। 4 क्वार्ट्स। ओके। नहीं नहीं बोलो। हाँ हाँ पक्का करो। हो जाए तो मुझे बताना। मैम 1 क्वार्ट के आगे क्या लिखा है? 2। 1 गैलन इक्वल टू 4 क्वार्ट्स। 1 गैलन इक्वल टू 128 ओंस। 1 क्वार्ट्स, 1 क्वार्ट्स इक्वल टू 2 पिंट एंड 1 पिंट इज इक्वल टू 2 कप। ये आप लोगों को शायद नया लगेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडियन में ये नहीं गिना जाता। हम मैट्रिक सिस्टम में चलते हैं। वो लोग कस्टमाइज सिस्टम में या तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम लिक्विड सिस्टम में चलते हैं। फिर से लिखवाऊंगी पीछे मैट्रिक्स और लिख लिया। फिर उसके कुछ सम दूंगी। यस मैम। जो लोग ये पढ़वा रहे होंगे ना, बच्चों को पढ़ाते होंगे, उन लोगों को तो पता होगा मैट्रिक सिस्टम।
मैम ये लास्ट में क्या लिखा है, 1? एक सेकंड, कोई वेटिंग रूम में है मैं। सुनो, देखो 1 ml इक्वल टू 0.00 लीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 0.01 किलोलीटर। हेलो। हाँ जी मैम। ऑफर मत पोस्ट करना अभी 10 मिनट के लिए। कब के तक के लिए? 10 मिनट के लिए अभी पोस्ट मत करना। हाँ मैं अभी नहीं कर रही, अभी तो वो बना के भी देंगे। और मैम मैं एक चीज और बोल रही थी, श्वेता मैम की एक बार। हम्म। हाँ तो वो तो हाँ हाँ वो कर दे। ठीक है। हो गया। यस मैम। डन। मैम ये लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। 100 CL इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है। तो 100 CL इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो देन 1 + 1, 1 लीटर ऑलरेडी ये है, 1 लीटर ये हुआ, तो 1 + 1 2 लीटर। ठीक है। अब वहाँ की सिस्टम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम अनु मैम है, उनको इन आ गई। क्या हुआ? वो अनु मैम बोल रही थी कि मुझे लेट मी इन करने बोल रही थी, अभी आ गई है। ओके। मैम 1 मिनट तक वेटिंग रूम में रहेंगे, फिर कोई ना कोई अंदर आ ही जाता है, मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ओके मैम। डन हो गया। यस मैम। मैम लिक्विड के पास क्या लिखे हैं? कन्वर्जन। ओके। सॉरी।
सेकेंड क्या है मैम? 128। क्या मैम? सेकेंड नंबर क्या है? 1 गैलन इक्वल टू 128 फ्लूइड। हम्म मैम इसको थोड़ा सा बोल दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा किसी किसी जगह का। 1 gallon is equal to 4 quarts. 1 gallon is equal to 128 fluid. 1 tablespoon is equal to 3 teaspoon. One fluid is equal to 2 tablespoon. One filled once equal to 8 drums. 1 cup is equal to 8 grams. A one print ये क्या equal है? to two एट? एट क्या लिखा है ये? एट ट्रैम्स। grams. Drams. 1 cup is equal to 8 grams. ठीक है, तो कप और फ्लूइड सिमिलर होता है. 1 print is equal to 2 cup and 1 print is equal to 16 fluids. 1 quart is equal to 2 pints. मैम ये आपका बहुत ब्लर हो रहा है, एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रहा है। मैम आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगी. इस तरह का क्वेश्चन आएगा. हाउ मच कप्स, कितने आएंगे बताओ. बोलो, इस एग्जाम्पल का सॉल्व करके दो. मैम ये कन्वर्जन एक बार एक्सप्लेन करना, कहाँ यूज करेंगे? जैसे 1 कप, मैम कप स्टैंड्स फॉर, क्योंकि मैं पहली बार सुन रही हूँ ये वाले कन्वर्जन, तो प्लीज एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करें। यस मैम। ये कन्वर्सेशन कैसा होता है इन द स्टैंडर्ड, मतलब जहां पे इंडिया के अलावा, दैट इज इंडियन मेथड थी, ये कन्वर्सेशन लीटर्स में ही यूज होता है. लीटर मतलब जैसे कप, टेबल स्पून, टी स्पून, ये कन्वर्जन वहां यूज होता है. वहां पे ऐसा नहीं बोला जाता कि 5 लीटर पेट्रोल डालो. क्वार्ट्स में वहां की गिनती होती है, ड्रम्स में होती है, पाउंड्स में होती है, गैलन में होती है, मैक्सिमम गैलन में होती है. अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या बताया है, 6 quarts इक्वल टू हाउ मच कप, कितने कप हो गए. तो मैम 6, 24 होगा क्या? हाँ, 24। पहले उसे पिंट्स में करेंगे. तो हाँ मैम कर 6 दिया। क्वार्ट्स इक्वल टू 12 पिंट्स. ठीक है, 12 पिंट्स तो 12, 12 मैम 2 प्रिंट लिखा है। हाँ 2 पिंट्स, तो 6 हम्म। क्वार्ट्स इज इक्वल टू 6 into 2 पिंट्स. हाँ हाँ। तो देर इज 12 होगा। 12। पिंट्स. 12 ठीक. प्रिंट। अब यहाँ पे बताया गया है 1 पिंस इक्वल टू 2 कप. हमारे वो पास कितने, प्रिंट है, वो प्रिंट 12 नहीं पिंस, है। तो 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने कप हो गए?
फिक्स का। अच्छा। ओके। वहां पे इस तरीके का, वहां पे कितने गैलन पेट्रोल होता है ऐसा बोला जाता है, कितने लीटर पेट्रोल होता है ऐसा नहीं बोला जाता। मैंने सिंगापुर। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। क्या? मैंने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए। कोई बात नहीं, होता है ना, अभी शुरुआत है ना मैम, मैं भी समझ सकती हम्म। हूँ, होता है, मैम होता एक बार इनकी स्पेलिंग्स कंफर्म बताइए, जैसे यहाँ पे पिंट लिखा हुआ है, वहां प्रिंट लिखा हुआ है। पिंट पिंट। एंड फ्लूड या ये भी, फ्लूड? ये भी पिंट ही है मैम। PINT। ओके। और मैम फ्लूड में वो सबसे ऊपर FUID है, तो वो हम्म। फ्लूड है या फिर वही स्पेलिंग है? कहाँ पे मैम? तो सबसे फर्स्ट पे FUID, क्यों? सेकंड तो वो पे। बराबर है मैम। मैम FUID और FUILD अलग अलग है। अलग अलग है मैम। तो मैम फ्लूइड और वो अलग है ना, FUID? FUID ही है ये भी। FU फ्लूड। फ्लूइड होता है, FUID। LU नहीं है, FUID है। ओके। फ्लूड, कप, ड्रम, प्रिंट, ड्रम, टीस्पून, टेबलस्पून, फ्लूड, गैलन, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स। एक इसकी नोटबुक नीचे कीजिएगा मैम। ओके। अभी रहा है हाँ। यस मैम। कैन आई मूव? यस मैम। इसका कन्वर्जेशन इंडियन स्टैंडर्ड मेथड में कैसे करेंगे? कैन आई मूव? यस मैम। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी लगा होगा। अच्छा, कल मुझे इसके बाद कितने टाइप के मैथ्स होते हैं ये क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, बट वो भी मुझे लिखवाना है। और एक दिन में बच्चों को मत खत्म कर देना हो ये चैप्टर। मैम क्या लिखा है? कस्टमरी। क्वांटिटी।
हो जाए तो बता देना। Can I move? Sorry. Can I move? नो मैम मैम। नो सेकेंड में मैम। 1 फ्लूइड और 18 कप। देखो, 1 टेबल स्पून इक्वल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून और 1.5 फ्लूइड ऑन्स इक्वल टू 15 ml, 1 फ्लूइड ऑन्स अदरवाइज 1/8 कप दैट इज 30 ml, 1/4 कप और हाफ फ्लूइड इज 16 ml, 1/3 कप इज इक्वल टू 80 ml, 1/2 कप और 4 फ्लूइड्स 1/20, 2/3 कप 160 ml। फर्स्ट वाला नहीं दिख रहा मैम, एक्चुअली नीचे की फर्स्ट 1 टीस्पून इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा। नहीं। जब मैंने लिखना जो खत्म हो हेडिंग जाए तो डाली है, मुझे बताओ। ये कस्टमरी क्वांटिटी एंड मेट्रिक इक्विवेलेंट, इनका क्या मतलब है? उनकी वहां की मेथड, इंटरनेशनल मेथड में से इंडियन मेथड पे आना, इसका मतलब ये है मैम। वी आर हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं? वी आर यूज द मैट्रिक मेथड। ठीक है, वो लोग कौन सी यूज करते हैं? कस्टमाइज मेथड। ओके। शायद ये आपने कभी सुना नहीं होगा, शायद से कई लोगों ने सुना भी होता है, कई यहाँ पे टीचर होंगे जो पहले से पढ़ाते होंगे मैथ्स, तो उन्होंने सुना भी होगा, सारे मैथ्स के बारे में उन्हें नोन भी होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है, कई लोगों को नहीं भी होता है, दोनों तरह से लोग होते हैं। हमें आई नहीं एम वेरी पता। न्यू टू दिस, मैं पहली बार सुन रही हूँ, इसलिए मेरे मैम डाउट्स थे। क्या मैं भी बोला? पहली बार ही सुन रही हूँ। तो कंफ्यूजन है, फ्लूइड और फ्लूइड अलग अलग है ना, हाँ, FUID। मेरा भी। नहीं मैम, अलग नहीं है, एक ही है, मैं कई बार एल भूल जाती हूँ। ओके मैम, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है फास्ट लिखने जाती हूँ ना तब भूल जाती हूँ। ओके। ये शायद कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, किसी के लिए बहुत नॉर्मल होता है। फर्स्ट टाइम सुनी मैम, इसलिए तो कंफ्यूजन। स्कूल में भी तो मैट्रिक मेथड ही पढ़ा, मतलब बताते हैं CBSE में। मैंने नहीं बता दे, पर मैम मैम हमारे पास तो हर एक इंडियन स्टूडेंट नहीं आएंगे ना, वहां से सबसे बड़ा है यूएई, और सिंगापुर से सबसे ज्यादा स्टूडेंट, इन दो की प्रेयर क्लासेस में भी अच्छे खासे वो लोग हैं मैम। ओके। उनको हमें अब के टाइम में क्या हो गया है कि हमें टीचर है ना मैम, तो ईच एंड एवरीथिंग हमें आनी ही चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा, बस बात करो, ये सिस्टम आ गया है। अगर आप नहीं सुन सकते, हाँ बोलो, कहीं नहीं बोलो, हाँ कसो आनो नहीं बोलो, आओ, 1 2 मिनट आई, हाँ भाई। हो गया डियर? यस मैम। चाय पियोगे? नो मैम, वो ले
हम लोगों के हाँ क्लास चल रहे हैं ना अभी, सो दैट्स वाई। अच्छा प्रीति मैम, प्रीति मैम, एम आई ऑडेबल? यस एम आई ऑडेबल? यस जी मैम, मैम। हाँ जी मैम। प्रीति मैम, हाँ जी। मैम क्लास के बाद कॉल लगाना, जरा सा काम है मैं। ओके मैम। प्रीति नौटियाल, यहाँ दो प्रीति है। हाँ हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ नोट ईयर। मैम मैं बोलो बोलो। सोनम बोल रही क्या हुआ? हूँ। मैम आपने वो टेस्ट का पेपर भेजेंगे बोले थे भेजा, ना। नहीं भेजा, आज भेज दूंगी। ये एल है। मैम पिंट कितना होता है? 2 हाफ होगा ना? 1 कप तो हाफ पिंट ना, 2 पिंट इक्वल टू 1 पिंट 1 parts। 2 कप, है ना? तो हाफ पिंट, सही है ना? तो ही होगा 200 ml होगा ना, कि 240 होगा? ये मेरी बहन क्यों मुझे कॉल कर रही है बार बार? पिंट। मैम लास्ट वाला 1/2 है, क्या हाँ, है? 1/2। ओनली 1/2 है कि 1/2 है? 1 and 1/2। मैम 2 कप और 1 pint इक्वल टू 475 ml मैम, देखें। 700 और लास्ट 960। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो मैम। मैम वो 2 कप और 1 pint और 16 फ्लूइड बाउंस इक्वल टू 475 लिखा है। 500। 3 कप और 1/2 पिंट इक्वल टू 700। 4 कप 2 पिंट और 1 क्वार्ट्स। हमें गैलन तक पहुंचना है। वन गैलन इक्वल टू कितना लीटर होता है? सब भूल गए। इसको तो आज के बहुत चैप्टर याद में करना पढ़ने होगा। में मजा आया ना? ये तो बहुत याद करना होगा। हम्म। बिल्कुल नहीं नहीं, पता है ऐसे याद याद। रह जाता है पल्लवी। जैसे धीरे धीरे आप चलोगे ना, तो याद रह जाता है। पर एक जगह पे लिख के भी रखना पड़ता है कहीं ना कहीं हमें। इट इज द पार्ट ऑफ वहां पर के मैथ्स को। अब देखो क्लॉक है, तो हमारी जैसे क्लॉक है ना, वो क्लॉक वैसे ही चलती है। बट उनमें और हमने डिफरेंस क्या होता है? तो उनमें आज में डिफरेंस क्या होता है कि वी आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। देन ओके, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, देन दे आर 13 14 15 16। बट बहुत लंबा मेजर नहीं फर्क होता है, जबकि वहां गैलन सिस्टम चलता है। हाँ, वो तो रेलवे में भी है, मतलब टाइम सिस्टम तो मतलब मैनेज हो जाता है क्योंकि तो रेलवे में भी। बैलेंस हो जाता है।
पर हाँ, कहीं ना कहीं जगह पे बहुत सारी चीजें, सच बताऊं तो इन द मैथ्स मैंने इतने सालों में हर बार ये देखा है कि बहुत सारा मैथ्स को नया पढ़ने को मिलता है। अब हमारे जो मैम का एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप्स अवेलेबल मैथ्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप के मैथ्स होते हैं। मेरी चाय खेल चल, दैट इज वैदिक मैथ्स, अबाकस, फिंगर मैथ्स, नेपोलियन मैथ्स, लैटिस मैथ्स, मेंटल मैथ्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग, गेमिंग मैथ्स, एनएलपी मैथ्स होता है, फिर होता है रोमन मैथ्स होता है। दैट इज टू मैनी टाइप्स ऑफ मैथ्स अवेलेबल होते हैं। टोटल जो वर्ल्ड वाइड मैथ्स चलते हैं ना, वो 12 टाइप ऑफ मैथ्स चलते हैं। कितने टाइप के मैथ्स चलते हैं? 12 टाइप ऑफ मैथ्स चलते हैं, जिसमें से आपको पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए उन सबके सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ मैथ्स का सर्टिफिकेट के साथ, तभी आप, मेरे पास भी 11 टाइप ऑफ मैथ्स के सर्टिफिकेट अवेलेबल है। एक मैथ्स का सर्टिफिकेट अभी तक मुझे भी नहीं मिला है, आईएसओ सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, तभी मैं लास्ट मैथ्स आपको पढ़ा सकती हूँ। वर्ल्ड वाइड जो होता है वैदिक मैथ्स, जो बेजोन है इंडिया पे, अबाकस इज चाइना, फिंगर इज जापान, नेपोलियन ऑन फ्रांस, लैटिस ऑन द रशिया, मेंटल मैथ्स ऑन अमेरिका, लॉजिकल रीजनिंग वर्ल्ड वाइड है, गेमिंग मैथ्स इज अ डेवलपिंग मैथ्स, नया बना हुआ प्रोग्राम है। नेशनल लर्निंग प्रोग्राम इज ऑन द इंडिया, हम जो नेशनल लर्निंग प्रोग्राम पढ़ रहे हैं दैट इज इंडियन नेशनल लर्निंग प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। फिर रोमन मैथ्स आता है एंड फिर सिंगापुर मैथ्स आता है। ठीक है, एनी क्वेरी डाउट्स बता दीजिए। अभी कुछ डाउट माइंड में आ रहा है कि मैम इसमें क्या होगा, कैसे होगा, व्हाट इज द डिफरेंस? ये सारा मैथ्स तो रहता तो वही मैथ्स है, पर कहीं ना कहीं तरीके बदलते रहते हैं, और उन सारे तरीकों को हमें अपनाना होता है। क्योंकि जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो हमारे पास वेरियस स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, बताइए, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, कोई किसी के मैम माइंड? सर्टिफिकेट जो मिला है वो सब मैथ का कंबाइन है ना? हाँ, मैथ्स का आईएसओ, दैट इज मैथ्स टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिला है। सिमिलर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी मैथ्स टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड प्रेयर क्लासेस में ये इंडिविजुअल आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि इस मैथ्स टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में कौन कौन से मैथ्स में आपको आईएसओ सर्टिफाइड मिले हैं। 3 सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। अब बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है? जो अब तक मुझे रोमन मैथ्स का सर्टिफिकेट नहीं मिला था, मैंने जब मुझे मिल गया है तो आई विल उसमें भी मैं इंक्लूड करवा दूंगी। ठीक है, बताइए, एनी क्वेश्चन, डाउट? हमने ये जो मैथ्स है इनमें कितना कितना कम कवर कर लिया है और क्या कितना है? रहता है? कल ही हमारी ये बात हो चुकी थी, कहीं हमने लिख के भी आपको दे दिया था यार। ओके, मैंने क्लास मिस कर दी। मैं रिकॉर्डिंग्स में देख लूंगी मैम, ठीक है। है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी लिखा है कि किसका क्या क्या बाकी रहा है। मैम कहीं लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम। तो मैम 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 सो मुझे याद है आपको पेपर भेजना है, सोनू। जी जी मैम, और थैंक कोई क्वेश्चन नहीं है ना? बंद करूं? मैम नहीं मैं मैम मुझे एक पूछना है। मैम आप बोल रहे कि लाइक ये अभी हम लोग लाइक आईएसओ सर्टिफाइड हो गए मैथ्स टीचर ट्रेनिंग में, हम्म। बट अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम आगे वाले को कैसे कन्विंस करें कि लाइक वी आर आईएसओ सर्टिफाइड? वही तो, इसीलिए मैं जल्दी दे रही थी, तो वहां गॉसिप हुई। मैं तो आपको जल्दी ही दे रही नहीं थी। मैम, बट उसमें आईएसओ सर्टिफाइड मतलब ऐसे बोलेंगे तो कैसे होगा? और उसमें सिर्फ मैथ्स टीचर ट्रेनिंग बोलेंगे तो हम्म। फिर वो बोलेंगे ना कि हाउ कैन यू जस्टिफाई कि तुम लोग ने इतना 11 टाइप का या जो भी है मैथ्स वो आपको भी आता है। इसमें, वो तीसरे जो 3 सर्टिफिकेट वी आर प्रोवाइडिंग, सोनाली मैडम, 3 प्रोवाइड करेंगे। तीनों में जो प्रेयर क्लासेस का सर्टिफिकेट होगा ना, उसमें डिस्क्राइब किया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथ्स टीचर ट्रेनिंग। ओके। वही कर नहीं रही तो, थी, और मैं भी नहीं बट इसीलिए। मैम वो वाला होगा कब? एक्चुअली क्या है, जैसे वैदिक मैथ्स का था, वैदिक मैथ्स ऑलरेडी मैम आई थिंक फरवरी से शायद बैच स्टार्ट हुआ है। इस हम्म। जुलाई ऑनवर्ड्स स्कूल्स में मतलब वो सब वैकेंसीज फुल हो जाती हैं। तो हम कब अप्लाई करेंगे और कब फिर मैं हम लोगों इसीलिए को? तो, मेरे पास 15 दिन का कोर्स बाकी था, तो मैंने इसीलिए सबको जल्दी दे रही थी कि आप अप्लाई कर मैम सको। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि उसमें मैथ्स टीचर ट्रेनिंग मेंशन है। अब यदि तीनों हम, साथ में ही आते हैं, मेल पे जब आएंगे ना, तो आज एक आएगा, दूसरा कल आएगा, तीसरा, तीनों आ ही जाते हैं मैडम। मैम तो ये वही बताया हमारा नहीं तो सिंपल हमको कैसे क्वेश्चन है कि हमें समझेगा?
हमें हमें वो चीज ना डिस्क्राइब की हुई, क्योंकि इतने पर सारे वो डिस्क्रिप्शन तो मैं क्लास में दूंगी ना, वो आंचल का काम ही नहीं है, वो उसका काम है सर्टिफिकेट बना के आपको दे देना। और उसने बहुत पर्टिकुलर कहा था कि आपको मुझे सिर्फ 3 चीजें प्रोवाइड करनी है, योर नेम एंड मेल आईडी। मैम ठीक है। हमने वो सब्जेक्ट सर्टिफिकेट भी था। देखा ना, उस पे लिखा हुआ था मैथ्स टीचर ट्रेनिंग, इसलिए हमने पूछा कि मतलब व्हाट क्या डिफरेंस है और उसको कैसे मतलब सॉर्ट आउट करेंगे, हम्म। ये है। तो अब हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा, क्योंकि क्लास कब कंप्लीट होते हैं मैम? अभी तो ऐसा आई थिंक कि कुछ भी स्केड्यूल नहीं क्लैरिटी नहीं है। था। 15 दिन अभी इस क्लास को बाकी है, जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ। 15 से ज्यादा दिन का मेरे पास कोर्स बाकी नहीं है। ठीक है। मैं मैम 15 दिन में। अबेकस अबाकस और ये सब चीजें हो जाएंगी मैम तुम्हारी? अबाकस के साथ, अबाकस 2 ही दिन का होता है मैम, टीचर्स ट्रेनिंग के बाद 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा अबाकस। ठीक है। पूरे 8 लेवल्स मैम? 8 लेवल, 8 लेवल। अबाकस का अगर आप पूरा कोर्स पढ़ने जाओ ना मैम, हम मैच्योर लेवल पे हैं, तो अबाकस का अगर पूरा कोर्स पढ़ने जाओ तो वो 5 दिन से, अरे यार ये सब कुछ कहाँ रह